हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसके बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, उनके फंक्शंस पढ़े थे। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू। होप फाइन। सो स्टार्टिंग विद द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू जो है प्लांट में ऐसे तरीके के सेल्स जो कि सेल डिवीजन करना बंद कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो लेट अस बिगिन। देखिए, परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल। परमानेंट टिश्यू किन सेल से बने होते हैं, उस तरीके के सेल से बने होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी जो है डिवीजन की वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। दोज हु लॉस्ट देयर द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, उस तरीके के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी परमानेंट टिश्यू होंगे दे मस्ट हैव अ डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। क्या होगा, उनका शेप और साइज और थिकनेस कैसा होगा, डेफिनेट होगा, मतलब फिक्स होगा कि हाँ भाई उनका एक ऐसा शेप है, ऐसा साइज है और इतनी ही थिकनेस है। अब ना उनकी शेप बदलने वाली है, ना साइज बदलने वाला है, ना थिकनेस बदलने वाला है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सेल डिवीजन हो चुका है बंद। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। जो परमानेंट टिश्यू है वो कैसे होते हैं, वो डेड भी हो सकते हैं या लिविंग भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, डेड भी और लिविंग भी। ऑल्दो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो हमने पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो सकते हैं, डेड और लिविंग दोनों हो सकते हैं। The division and differentiation of cells of meristematic tissue give rise to the permanent tissue. Okay, what they said? They said कि जब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करना बंद कर देता है और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो वो क्या बनाता है, वो परमानेंट टिश्यू बना लेता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से थे, ऐसे टिश्यूज जो रेगुलर सेल डिवीजन करते थे उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और उनमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन मतलब उनमें स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जो प्लांट है वो इस स्पेशल फंक्शन के लिए है। तो जब उनमें स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस तरीके के टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परमानेंट टिश्यू में। नेक्स्ट बात, सेल डिफरेंशिएशन में होता क्या है। सेल डिफरेंशिएशन में जो भी डेवलपिंग टिश्यू होते हैं या ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इन द प्रोसेस मीनवाइल वो क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं स्पेशल कामों के लिए। और जब वो स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं रहे, वो अब क्या हो गए, वो अब आपके परमानेंट टिश्यूज हो गए। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट, जो सेल होते हैं परमानेंट टिश्यू के वो कैसे होते हैं, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, वही बात बोल रहे हैं बार बार। और इनका क्या होता है, परमानेंट शेप और साइज और फंक्शन वो अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यहाँ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो वही सारी बातें हैं, देखिए, लूज द पावर टू डिवाइड, डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन, लिविंग या डेड हो सकते हैं। और क्या बात है, एक स्पेशल बात है यहाँ लिखी हुई, क्या, कि जो लिविंग परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यू लिविंग या डेड दोनों हो सकते हैं ना, तो जो लिविंग परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और उनमें उनके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। लाइक हियर यू कैन सी, ये देखिए, ये जो सेल का शेप है ये काफी बड़ा है साइज में। ठीक है, और इनका जो सेल वॉल है अगर ध्यान से देखोगे तो जो डार्क ग्रीन कलर का दिखा रहा है, मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, ये सबसे ऊपर सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है वो कैसा है, काफी पतला है। ठीक है ना, तो जो लिविंग सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के वो साइज में बड़े होते हैं, उनका सेल जो है वो थिन वॉल्ड होता है, सेल वॉल, और इनके अंदर वैक्यूल्स होता है। हियर यू कैन सी, ये ग्रीन कलर के ये आपके प्लांट वैक्यूल है। ठीक है, ये हो गया वैक्यूल, यहाँ लिखा भी है ऑलरेडी वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल, ये हो गया आपका प्लांट का सेल वॉल। तो यहाँ पे लिविंग सेल्स में ऐसा ही होता है कि उनमें लार्ज थिन वॉल्ड सेल होता है विद वैक्यूल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि जो लिविंग जो परमानेंट टिश्यू लिविंग होते हैं उनका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो परमानेंट टिश्यू डेड होते हैं उनमें क्या होता है, थिक वॉल
सेल वॉल थिक होता है विदाउट साइटोप्लाज्म। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, थोड़े बड़े में दिखा देते हैं। देखिए ये है एक तरीके का परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेंकाइमा इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और ये कैसा होता है, ये डेड होता है। तो इसमें देखो सेल वॉल बहुत ही बड़ा है, साइटोप्लाज्म आपको दिख नहीं रहा है, वैक्यूल दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने वाली है। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई सेल लिविंग है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। तो जिस भी सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है मतलब कि वो लिविंग है, और जिस सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है मतलब कि वो नॉन लिविंग है। यहाँ भी आप देखिए, लिविंग में साइटोप्लाज्म है, नॉन लिविंग में या डेड में साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक बात भी आप नोटिस कर सकते हैं, रिमाइंड रख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की अगर हम टाइप की बात करें तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो दूसरा है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू? अब हमें पता है कि टिश्यू किस से बनता है, सेल से बनता है ना। या तो एक ही तरीके के सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो टिश्यू बना लेंगे, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग तरीके के भी सेल्स हो, ठीक। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो भी टिश्यूज होंगे वो कैसे होंगे, वो सब एक ही जैसे होंगे, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसा होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो आपके टिश्यूज होंगे या सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो एक जैसे होंगे, वन टाइप के होंगे, ठीक है ना, वन टाइप के होंगे। ओके, और अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके जो टिश्यूज होंगे या सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। ओके, सिंपल, सिंपल मतलब हम किसको बोलते हैं सिंपल, जो ज्यादा नाटक नहीं करता है वो सिंपल है, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर हम बात करें कि हमें सिंपल, लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि हमें घर में अपने सिंपल सजावट चाहिए तो हम क्या करते हैं, बहुत ही मिनिमल कलर लगाते हैं, डेकोर्स कम रखते हैं, कर्टन्स बहुत हैवी नहीं लगाते हैं, नॉर्मल्स लगाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सिंपल, कि किस तरीके के टिश्यूज हैं उसमें, एक ही तरीके के हैं, ठीक है ना। ओके, और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल तरीके के टिश्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी को पूछेंगे आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स व्हाट, कि उनकी लाइफ में कोई एक नहीं है, उनकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं। ओके, सो कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स में जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जाइलम के अंदर आपको पैरेन्काइमा भी मिलेगा, आपको सीव ट्यूब भी मिलेगा, आपको फाइबर्स भी मिलेंगे, अलग अलग तरीके के टिश्यूज देख रहे हैं प्रेजेंट है। ओके, तो अगर एक से ज्यादा तरीके के टिश्यूज होंगे तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अगर एक ही तरीके के टिश्यूज होंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। ओके, फर्दर सिंपल परमानेंट टिश्यू को कैटेगराइज किया गया है तीन कैटेगरी में। कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हियर यू कैन सी डायग्राम। पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेन्काइमा is a type of simple permanent tissue and sclerenchyma is also a type of simple permanent tissue, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो इसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। फ्लो चार्ट बना लीजिए। लेट्स से हमारा परमानेंट टिश्यू है, ये दो तरीके का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में फर्दर तीन कैटेगरीज, कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में दो टाइप, जाइलम और फ्लोएम। ओके, बात समझ आ रही है। पहले भी हमने इस तरीके का एक फ्लो चार्ट पढ़ा था जब हमने सेल शुरू किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ हमने पढ़ लिया था कि हमारा जो परमानेंट टिश्यू है वो दो तरीके का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में पैरेन्काइमा, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो हमारा किधर गया, यस ये रहा, जो हमारा परमानेंट टिश्यू है वो इस तरीके से डिविजिबल है। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की और उसके टाइप्स की। स्पेसिफिकली हम शुरू करेंगे किससे, पैरेन्काइमा से। डायग्राम अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि डायग्राम तो बड़े काम की चीज है बेटा जी, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं विद सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा की, ठीक। तो जो टर्म है पैरेन्काइमा, ये दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है ग्रीव।
ग्रेव नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था कब? 1682 में। और जो पैरेन्काइमा है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और ये 3 चीजों से मिलकर बना है। किससे? पैरा, एक मिनट थोड़ा सा मिटा दूं, पैरा, एन और काइमा, 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। मीनिंग लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ज्यादा मतलब का तो है नहीं, ठीक है ना। और कहा गया है कि जो पैरेन्काइमा है वो क्या होता है? सबसे बेसिक टाइप होता है किस चीज का? सबसे बेसिक टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, ठीक है। सबसे बेसिक टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन सा है? आपका पैरेन्काइमा है, ओके। और जो कि फर्दर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स में इवॉल्व होता है और अपने काम को परफॉर्म करते हैं। देखेंगे इसके और कौन से टाइप है, ठीक है। चलिए देखिए, कैरेक्टर की बात करें, जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना कि जो परमानेंट टिश्यू है वो लिविंग या डेड दोनों हो सकते हैं, तो उनमें से लिविंग कौन सा है? आपका पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है। पैरेन्काइमा इज व्हाट? इट इज लिविंग टिश्यू। पहली बात, कैसे शेप का हो सकता है? राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्टार शेप हो सकता है। देख रहे हो भाई कितनी वैरायटी है, राउंड भी होगा, ओवल भी होगा, रेक्टेंगुलर भी होगा और स्टार शेप का भी हो सकता है, ठीक। लेकिन ज्यादातर कैसा होता है? यूजुअली होता है पॉलीगोनल शेप का। यूजुअली कैसा होता है? पॉलीगोनल शेप का। पॉलीगोनल मतलब जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं, जिस शेप को उसको हम पॉलीगोनल बोलते हैं, राइट। जैसे अगर हम हेक्सागन की बात करें तो उसमें 6 साइड्स हैं, अगर हेप्टागन की बात करें तो उसमें 7 साइड्स हैं, ऑक्टागन है तो 8 साइड्स हैं। तो जो पैरेन्काइमा के आपके पॉलीगोनल सेल्स है उसमें कितने साइड्स होंगे? तो उसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं, जैसे कि एक है प्लांट इलोडा, इसमें कितने साइड्स देखने को मिलते हैं? इसके पैरेन्काइमा सेल्स में आपको 14 साइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। 17 भी हो सकते हैं इलोडा में, मे बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका नीट के लिए, ये आप याद रखिएगा कि ये कैसे होते हैं? पॉलीगोनल होते हैं और इलोडा में 14 से लेके 17 साइड्स हो सकते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट, जो सेल्स होते हैं किसके? परमानेंट टिश्यू के, सॉरी पैरेन्काइमा के, वो कैसे होते हैं? वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और इनके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। देखिए ये है आपका पैरेन्काइमा टिश्यू, है ना, पैरेन्काइमा टिश्यू। यहाँ पे आपको ओवल शेप के सेल्स दिख रहे हैं सारे, और ये कैसे अरेंज है? ये बहुत ही लूजली अरेंज्ड है। इनके बीच में आपको देखिए बहुत सारा खाली जगह दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, इतना सारा इंटरसेलुलर स्पेस। तो नॉर्मली जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं और उनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये एक बात हो गई। इधर स्टाइजोगाइनस और लाइसिजेनस, साइजोगाइनस होते हैं या लाइसिजेनस होते हैं, एक्सेप्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या एपिब्लेमा को छोड़ के ये साइजोगाइनस या लेसिजाइनस होते हैं। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, इन सबको छोड़ के, पिथरे वगैरह को छोड़ के। अब साइजोगाइनस और लाइसिजाइनस का क्या मतलब है? चलिए वो भी समझ लेते हैं, लेकिन एक मिनट, एक कॉल आ रही है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखिए साइजोगाइनस का मतलब है कि अगर एक सेल से दूसरा सेल बने, क्या करके? फ्यूजन करके। मल्टीपल फ्यूजन होता है ना, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और इससे 2 सेल बनता है, क्या करके? फ्यूजन करके, ठीक। मल्टीपल फ्यूजन जैसे नॉर्मली होता है, सेल स्प्लिट हो जाते हैं, उस तरीके से बनेगा तो साइजोगाइनस बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट देखिए, और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके किसके? आपके वी कैन से पैरेन्काइमा के। देयर आर मोर कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक? द सेल वॉल इज थिन एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल कैसा होता है? थिन होता है नॉर्मली, और किस चीज का बना है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इन सारी चीजों का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, जो सेल वॉल होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा के, नॉर्मली सेल वॉल किस चीज के बने होते हैं पैरेन्काइमा के? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सारे आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पॉलीमर्स बोल सकते हैं, पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। लेकिन
कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, ठीक होता है। नॉर्मली कैसा होता है, थिन होता है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा के केस में ठीक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एपिडर्मिस सेल है उसके जो सेल वॉल है वो कैसे होते हैं, क्यूटिनाइज्ड होते हैं। क्यूटिनाइज्ड मतलब उनके ऊपर क्यूटिन की एक लेयर होगी। इसके अलावा जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो कैसे होंगे, सुबेराइज्ड होंगे। सुबेराइज्ड मतलब उनके ऊपर सुबेरिन की एक लेयर होगी। ये सब के सब आपके पॉलीमर्स हैं एक तरीके से, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के केमिकल्स कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स में किसी न किसी रीजंस की वजह से प्रेजेंट होते हैं। ओके, सुबेरिन, क्यूटीन, ये सब, इन सब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेन्काइमा इज साइटोप्लाज्म इज डेंस ग्रैनुलर विथ सेंट्रल लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उसमें उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, ठीक है, काफी डेंस। उसके अंदर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, दानेदार कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और उनमें सेंटर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये रहा आपका पैरेन्काइमा का सेल, ठीक। और यहाँ आप देखिए सेंटर में तो न्यूक्लियस में नहीं दिखाया गया है क्योंकि कोई और डायग्राम्स लगाए होंगे मैंने। नहीं लगाए हैं, चलिए उसी से समझ लेंगे, आप नॉर्मली समझ लीजिए, ठीक। लेट्स से अगर लेट्स से ये आपका पैरेन्काइमा का सेल है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से बहुत सारा ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, यहाँ बीच में आपको क्या मिलेगा, बहुत ही डेंस न्यूक्लियस मिलेगा। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, फाइन, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और साइटोप्लाज्म कैसा होगा, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, उसमें ग्रेन्यूल्स होंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, जस्ट जनरल नॉर्मल थिंग, ठीक है। वैक्यूल्स जो होंगे वो बहुत सारे होंगे और छोटे होंगे, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे नंबर में होंगे और छोटे छोटे होंगे, जैसे कि एनिमल सेल में होता है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली होंगे क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के। इंस्टेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट होगा, इंस्टेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे आर हैविंग ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जगह क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, बात हो चुकी है प्लास्टिक में ऑलरेडी, सेल चैप्टर में हमने जब प्लास्टिक पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था, आप वहां से देख सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट, जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं आपके, उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वो। पैरेन्काइमा की अगर ओरिजिन की बात करें तो ये हुए हैं मेरिस्टेमेटिक सेल से ओरिजिनेट बाय लूजनिंग देयर डिविजन कैपेसिटी। जब मेरिस्टेमेटिक सेल जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को खो देते हैं, लूज कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नॉर्मली पैरेन्काइमा में सबसे पहले बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा के टाइप्स की। तो पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब पैरेन्काइमा भी दो तरीके का होता है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा भी दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। इन दोनों की हम बात करेंगे अब, चलिए देखते हैं। देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो है कुछ स्पेशल कामों के लिए मॉडिफाई हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है दो तरीके के सेल्स में। द फर्स्ट वन इज क्लोरेन्काइमा एंड द सेकेंड वन इज एरेन्काइमा। देखते हैं क्या होते हैं। टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन नॉर्मल फंक्शन, जो पैरेन्काइमा का नॉर्मल फंक्शन है उसको करने के अलावा जो है पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाता है दूसरे कामों को करने के लिए भी, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी पैरेन्काइमा गेट्स मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन सा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब अगर किसी भी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो वो क्या करेगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, सेल्स के मेसोफिल लेयर में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। उस तरीके के पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अगर आपने लीफ का कभी टीएस देखा होगा तो यू मस्ट हैव सीन अ डायग्राम लाइक दैट, ठीक है। ये रहा आपका स्टोमेटा और ये रहा आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। ये हो गया क्यूटीन का लेयर
ओके। और ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट लीफ का, ये क्या हो जाता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरेनकाइमा में। एक्चुअली ये पैरेनकाइमा ही है, लेकिन किस तरीके का पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, उसमें क्लोरोप्लास्ट आ गए हैं, वो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो गया है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स जो कि जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये देखिए क्लोरेनकाइमा दिख रहा है, ये लीफ का टीएसी है, ये अपर एपिडर्मिस, इसके ऊपर ये क्यूटीन की लेयर है, ठीक, ये पिंक वाली अपर एपिडर्मिस, ये पैलिसीड लेयर, ये स्पॉन्जी लेयर, ये लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यू कैन सी स्पॉन्जी लेयर्स में और इधर भी यू कैन सी कि ये जो ब्लैक डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ये आपके वी कैन से क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरेनकाइमा सेल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट वन इज एरेनकाइमा। क्या होता है एरेनकाइमा, नाम से ही पता चल रहा है, एरेनकाइमा एयर से मिलता जुलता कुछ नाम लग रहा है ना। तो देखिए क्या है एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा विद एयर फिल्ड स्पेस। ऐसे पैरेनकाइमा सेल्स जिसमें क्या होता है, एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं, जिसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसमें बहुत क्या हो गया है, बहुत ज्यादा जगह हो गया है, और जब जगह होगी तो एयर तो भरेगा ही, ठीक है। तो ऐसे पैरेनकाइमा सेल्स जिसमें एयर फिल्ड स्पेसेस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, बायंसी मेंटेन करते हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो एरेनकाइमा कहाँ होते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट में देखे जाते हैं। और क्या करते हैं, अब चूंकि पानी है पूरा नीचे और उनके सेल्स कैसे हो गए हैं, एरेनकाइमा वाले हो गए, उसमें बहुत एयर भर गया है। तो एयर भर गया है तो क्या करेगा, वो बायंसी प्रोवाइड करेगा, प्लांट को नीचे पानी में डूबने नहीं देगा बल्कि उसको ऊपर फ्लोट करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से वो बायंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपके एरेनकाइमा सेल्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े एयर स्पेसेस हैं। अब इन एयर स्पेसेस में क्या होगा, एयर आके स्टोर होगा, एयर आके स्टोर होगा तो जो भी प्लांट में इस तरीके के टिश्यू होंगे, क्या वो प्लांट कभी डूब पाएगा, ऑफ कोर्स नहीं डूब पाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दे प्रोवाइड बायंसी। ओके, नेक्स्ट देखिए फंक्शन, किसका फंक्शन, हमारे पैरेनकाइमा के फंक्शन। ये तो मॉडिफिकेशन था पैरेनकाइमा का, जिनका नॉर्मल फंक्शनिंग आपको बता दिया गया। अब पैरेनकाइमा का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेनकाइमा किसमें मदद करता है, फूड स्टोरेज में मदद करता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक। दूसरी बात, पैरेनकाइमा किसमें मदद करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर में भी मदद करता है। स्पेशली कौन से प्लांट्स में, जो ज़ेरोफाइट्स प्लांट होते हैं। ज़ेरोफाइट प्लांट्स किसको बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में पानी देखने को मिलते हैं, जैसे डिजर्ट्स में, उनको हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, हाइड्रोफाइट्स मतलब वाटर प्लांट, ठीक है, जो पानी में मिलते हैं, और ज़ेरोफाइट्स मतलब डेजर्ट प्लांट, या आप बोल सकते हैं ऐसे प्लांट जो कि लेस वाटर कंडीशन में मिलते हैं। जरूरी तो नहीं है कि पानी डेजर्ट में ही कम हो, और भी तो कहीं कम हो सकता है ना। तो जहां भी पानी कम होगा वहां पे आपको कैसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ज़ेरोफाइट्स देखने को मिलेंगे। तो जिन प्लांट्स में जो ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये वाटर स्टोरेज में मदद करते हैं, और नॉर्मली इनका मेन फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज का है, ठीक है ना। ओके, और फंक्शन देख लेते हैं। जो पैरेनकाइमा होता है वो एसोसिएटेड होता है वैस्कुलर टिश्यू के साथ, ठीक है। वो क्या करता है पैरेनकाइमा, वैस्कुलर टिश्यू के साथ एसोसिएटेड होता है, एसोसिएशन में काम करता है, पार्टनरशिपिंग में, ठीक है। जो वैस्कुलर टिश्यू है जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के साथ एसोसिएशन में काम करता है, वहां पे हम उसको जाइलम पैरेनकाइमा और फ्लोएम पैरेनकाइमा बोलते हैं। और इस तरीके से ये किस चीज में मदद करता है, हमारे फूड और वाटर के कंडक्शन में मदद करता है, ठीक है ना। वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। कैसे होता है फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पैरेनकाइमा जो है उसके मेन फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज, ठीक। दूसरा फंक्शन है जहां पे पानी कम होता है, ज़ीरोफिटिक एरियाज में, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में वाटर स्टोरेज भी करता है। और इसके अलावा क्या काम है, जब पैरेनकाइमा एसोसिएट होता है हमारे वैस्कुलर टिश्यूज के साथ, जाइलम और फ्लोएम के साथ, तो ये फूड और वाटर कंडक्शन में भी मदद करता है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, आई कैन से अबाउट द पैरेनकाइमा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक आपको इतनी बातें जो है पैरेनकाइमा में
वो समझ आ गई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने शुरू किया था परमानेंट टिश्यू से, परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देखे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। उनमें से एक टाइप की हमने आज बात की है, किस टाइप की, पैरेन्काइमा की, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में द वेरी फर्स्ट टाइप विच इज पैरेन्काइमा, उसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे किसके साथ, हम डील करेंगे कोलेनकाइमा के साथ। ओके फाइन, तो चलिए मैं आपको एक वो दिखाती हूँ, फ्लो चार्ट हमने बहुत पहले पढ़ा था। उस फ्लो चार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, मैं आपको एक बार ब्रीफ दे देती हूँ। देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा पढ़ लिया है, ठीक है। पैरेन्काइमा में बेसिकली हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक है क्लोरेन्काइमा और एक है एरेन्काइमा, ठीक ना बेटा। ओके, तो ये चीजें हमने इतनी कर ली हैं, बाकी की चीजें अभी हमने पढ़नी है। क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सब कुछ अभी हमने पढ़ना है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके ठीक, सो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर, अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डील विद द कोलेनकाइमा, द सेकेंड टाइप ऑफ वी कैन से सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स। टाइम होगा तो स्क्लेरेन्काइमा भी साथ ही साथ कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।